नमस्कार, मैं गौरव आप सभी का आपके अपने चैनल जी गुरुकुल में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन पार्ट 5। डिफरेंशियल इक्वेशन पार्ट 5 में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं, समझ लेते हैं कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है या किस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए कि यहाँ पे आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पे आपके पास क्या है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन मिलता है, ठीक है, अगर आपको कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन मिलता है और आपने पता करना है कि भैया क्या वो डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर है कि नहीं है, तो सबसे पहले आपने तीन चीजों पर ध्यान देना होगा। ठीक है, सबसे पहले आपने देखना होगा डिपेंडेंट वेरिएबल पर। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या ध्यान देना होगा, सबसे पहले आपने ध्यान देना होगा डिपेंडेंट वेरिएबल पर। ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल पर। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आपको क्या ध्यान देना होगा, इस डिपेंडेंट वेरिएबल की डेरिवेटिव पर। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा डिपेंडेंट वेरिएबल पर। ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल के बाद आपको उस डिपेंडेंट वेरिएबल की डेरिवेटिव पर ध्यान देना होगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या, उसके बाद आपको टर्म्स के कोफिशिएंट पर ध्यान देना होगा। समझिएगा ध्यान से, टर्म्स के कोफिशिएंट पर आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन मिलता है और आपको पहचानने को बोला जाता है कि भैया आप पहचानो कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है लीनियर है कि नहीं है, तो सबसे पहले आपको इन तीन बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले आपको देखना होगा कि भैया क्या डिपेंडेंट वेरिएबल की डिग्री 1 है कि नहीं है। ठीक है, क्या डिपेंडेंट वेरिएबल की डिग्री 1 है कि नहीं है। फिर आपको देखना होगा कि क्या डिपेंडेंट वेरिएबल का जो डेरिवेटिव है इसकी भी डिग्री 1 है कि नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इस पॉइंट का ध्यान रखना होगा। कौन सा पॉइंट भैया, तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि क्या डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव की डिग्री 1 है कि नहीं है। ठीक है, तो अगर डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव की डिग्री 1 है तो समझ लीजिए कि वो क्या है भैया, तो वो आपका एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। वो क्या है, वो एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। एकदम क्लियर हो गया ना। ठीक है, जैसे ये देख लो, ये वाला एग्जांपल देखो, तो यहाँ पे देखो ये क्या है, आपका डेरिवेटिव है, डिग्री 1 है, इसकी भी डिग्री 1 है। ठीक है, तो डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव की डिग्री अगर 1 है तो बोलेंगे भैया वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, ये देखो, ये क्या है आपका, ये जो है आपका एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन इसकी डिग्री देखो, इसकी डिग्री है 4। ठीक है, इसकी डिग्री है 4, लेकिन अभी हमने आपको क्या बताया कि भैया डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव की डिग्री 1 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे कितना है 4, तो ये लीनियर नहीं है। तो लीनियर नहीं है तो क्या हुआ भैया, ये नॉन लीनियर है। क्यों, क्योंकि सेकेंड टर्म की जो डिग्री है वो 1 नहीं है। सेकेंड टर्म की जो डिग्री है वो 1 नहीं है। ठीक है, उम्मीद है आपको फर्स्ट पॉइंट अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। ठीक है, अच्छा, फिर क्या आपको देखना है, फिर आपको देखना है कोफिशिएंट पर। फिर आपको देखना है किस पर, कोफिशिएंट पर। अब कोफिशिएंट किसका, तो ऑब्वियस है कि भैया टर्म्स का कोफिशिएंट। किसका कोफिशिएंट, तो टर्म्स का कोफिशिएंट। ठीक है, तो देखिए कभी कभी क्या होता है, ठीक है, कभी कभी आपको एक ऐसा सिचुएशन मिलता है, क्या मिलता है भैया, कि डिग्री आपको 1 मिलेगा। ठीक है, आपको डिपेंडेंट वेरिएबल की भी डिग्री 1 मिलेगी, डेरिवेटिव की भी डिग्री 1 मिलेगी। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी वो लीनियर नहीं होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है ना, यहाँ पे एक डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, गिवन है। ठीक है, यहाँ पे देखो इसकी भी डिग्री 1 है, इसकी भी डिग्री 1 है ना, लेकिन डिग्री 1 होने के बावजूद ये लीनियर नहीं है, ये नॉन लीनियर है। ये नॉन लीनियर है, क्यों, क्योंकि इसका जो कोफिशिएंट है, ठीक है, अच्छा, किसका कोफिशिएंट, तो सेकेंड टर्म का जो कोफिशिएंट है, सेकेंड टर्म का जो कोफिशिएंट है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, वो y पर डिपेंड कर रहा है। समझिएगा ध्यान से, तो आपको क्या करना होगा, आपको कोफिशिएंट पर भी ध्यान देना होगा। ठीक है, और किसका कोफिशिएंट, तो आपको टर्म्स के कोफिशिएंट पर ध्यान देना होगा। आपको टर्म्स के कोफिशिएंट पर क्या करना होगा, ध्यान देना होगा। आपको देखना होगा कि टर्म्स का जो कोफिशिएंट है क्या वो डिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। फिर से आपको देखना होगा
क्या देखना होगा कि टर्म्स का जो कोफिशिएंट है, टर्म्स का जो कोफिशिएंट है, क्या वो कोफिशिएंट डिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो अगर नहीं कर रहा है, ठीक है, डज नॉट डिपेंड, अगर डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है, तभी वो क्या कहलाएगा, वो लीनियर कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में, देखिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन में, देखिए तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में, ठीक है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो सेकेंड टर्म है, ठीक है, सेकेंड टर्म है, तो सेकेंड टर्म का जो कोफिशिएंट है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, वो y पर डिपेंड कर रहा है। नियम क्या है कि डिपेंड नहीं करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि भैया डिपेंड कर रहा है। आ रही बात समझ? तो डिपेंड कर रहा है, दैट इज वाई ये लीनियर नहीं है, ये लीनियर नहीं है। तो क्या हुआ भैया, तो ये नॉन लीनियर है, ये लीनियर नहीं है, तो ये क्या है, नॉन लीनियर है। आगे बात समझना, ठीक है। तो बस आपको इन दोनों पॉइंट्स का ध्यान रखना होगा। फिर से पहला पॉइंट क्या है कि आपको देखना होगा डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव। ठीक है, तो अगर डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव की डिग्री 1 आ गई तो समझ लो कि वो लीनियर है। ठीक है, अच्छा, इसके साथ साथ आपको एक और पॉइंट देखना होगा, आपको देखना होगा कि जो टर्म्स हैं, ठीक है, जो भी आपके डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं उसमें जितने भी टर्म्स हैं, ठीक है, उसमें जितने भी टर्म्स हैं, क्या उस टर्म्स के कोफिशिएंट, क्या उस टर्म्स के कोफिशिएंट डिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये भी आपको देखना पड़ेगा। अगर नहीं कर रहे हैं तभी वो लीनियर होगा, तभी वो लीनियर होगा। ठीक है, जैसे इस केस में देखिए, इस केस में जो सेकंड टर्म का जो कोफिशिएंट है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, वो y पर डिपेंड कर रहा है। नियम क्या है कि डिपेंड नहीं करना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे लेकिन डिपेंड कर रहा है, दैट इज वाई ये लीनियर नहीं है, लीनियर नहीं है यानी ये नॉन लीनियर है। क्लियर हो गया ना? चलिए इस एग्जांपल को देखिए, यानी एग्जांपल नंबर 4 को देखिए, है ना। यहाँ पे देखिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना है, साइन y। तो यहाँ पे तो डिग्री ही डिफाइंड नहीं है इस डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो डिग्री ही डिफाइंड नहीं है। ठीक है, जब डिग्री ही डिफाइंड नहीं है तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे कि भैया ये लीनियर नहीं हो सकता। ठीक है, ये लीनियर नहीं हो सकता, तो ये क्या हुआ, ये एक नॉन लीनियर फंक्शन हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, नॉट फंक्शन, यहाँ पे नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। ठीक है, यहाँ पे फंक्शन बोलना सही नहीं रहेगा, यहाँ पे हमको क्या बोलना पड़ेगा, यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन बोलना पड़ेगा। ठीक है, क्या है भैया, ये नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिग्री डिफाइंड नहीं है, डिग्री डिफाइंड नहीं है। और हमने आपको फर्स्ट क्लास में डिफरेंशियल इक्वेशन के फर्स्ट क्लास में बताया था कि कब डिग्री डिफाइंड होता है, कब डिग्री डिफाइंड नहीं होता है। हमने आपको बताया था कि जो ऑर्डर होता है वो हमेशा डिफाइंड होता है, लेकिन डिग्री डिफाइंड हो भी सकता है, डिग्री डिफाइंड नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इस तरह का अगर आपको कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाता है, ठीक है, तो इस तरह का डिफरेंशियल इक्वेशन जो होता है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो होता है, ये जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें कौन सा फंक्शन आ गया है, इसमें एक ट्रांसडेंशियल फंक्शन आ गया है। ठीक है, आप सिंपल बोलो कि इस फंक्शन में, नॉट फंक्शन, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में डिग्री डिफाइंड नहीं है। ठीक है, उम्मीद है आपको यहाँ तक तो अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा कि भैया कैसे पहचानेंगे कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सा है, कौन सा नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, यानी सॉल्यूशन ऑफ एलडीई, यानी सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में अब बात करते हैं। ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, आप किस प्रकार से पहचानोगे, ठीक है, ये सब हमने डिस्कस कर लिया। अब बात आती है कि भैया इसका सॉल्यूशन आप किस प्रकार से निकालोगे। ठीक है, तो देखिए सॉल्यूशन निकालने से पहले या सॉल्यूशन डिस्कस करने से पहले, ठीक है, यानी एलडीई का सॉल्यूशन डिस्कस करने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। ठीक है, क्या क्या भैया, तो सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में पता होना चाहिए कि एलडीई का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रख लेना है कि भैया एलडीई का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ठीक है, दैट इज dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू होता है। ठीक है, सबसे पहले आपने किसका, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म पता होना चाहिए। ठीक है, क्या होता है, तो dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू होता है। ठीक है, अच्छा, एक और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। ठीक है, वो क्या होता है भैया, तो वो याद रखिएगा, नॉट dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स तो हमने डिस्कस कर लिया, दैट इज dx बाई dy। ठीक है, dx बाई dy प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू। ठीक है, dx बाई dy प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू, ये भी जो है एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। किसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको
स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन मिले, सुनिएगा ध्यान से, आपको जो भी, ठीक है, आपको जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन मिले, ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, उसको वेरीफाई करना है, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है, उसको क्या करना है, वेरीफाई करना है। आपने देखना है कि क्या भैया वो, ठीक है, वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं है, सबसे पहले आपने ये वेरीफाई कर लेना है, ठीक है। अच्छा, वेरीफाई करने के बाद आपने क्या करना है, उस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म पे लाना है, ठीक है। क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म पे लाना है, ठीक है। फिर से सबसे पहले आपको क्या दिया जाएगा, तो आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है, वेरीफाई करना है कि क्या भैया जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, जो आपको दिया गया है, क्या वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो पहले वेरीफाई कर लेना, ठीक है, कि भैया लीनियर है वो। अच्छा, अगर लीनियर है तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म पे लाने की कोशिश करना। स्टैंडर्ड फॉर्म यानी dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू के फॉर्म पे लाने की कोशिश करना, या डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू के फॉर्म पे लाने की कोशिश करना, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। अच्छा, उसके बाद आपको क्या करना है, ठीक है, उसके बाद आपको P और Q निकालना है, ठीक है। उसके बाद आपने जो है P एंड Q कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। P एंड Q आपको क्या कर लेना है, कैलकुलेट कर लेना है। यहां तक क्लियर हो गया ना, P एंड Q कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, ठीक है। उसके बाद आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, ठीक है। देखिए फिर से, सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड फॉर्म पे ला देना है, ठीक है। सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड फॉर्म पे ला देना है, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म पे लाने के बाद आपको क्या कर लेना है, P एंड Q निकाल लेना है, यानी फाइंड P एंड Q, आपको P और Q निकाल लेना है, ठीक है। P और Q निकालने के बाद आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, याद रखिएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, दैट इज IF, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी IF, ठीक है। और IF कैसे आप निकालोगे, तो सिंपल सा इसका रूल होता है, दैट इज e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ P, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ क्या, P। तो आपने क्या करना है, IF निकालना है, ठीक है। आपने क्या कर लेना है, IF निकालना है, ठीक है। अच्छा, IF निकालने के बाद, IF यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद आपको क्या कर देना है, आपको एक तरफ लिख देना है Y और एक तरफ लिख देना है Q। फिर से आपको एक तरफ लिख देना है Y और एक तरफ क्या लिख देना है आपको Q, ठीक है। उसके बाद दोनों तरफ, है ना, दोनों तरफ आपको IF से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। दोनों तरफ आपको IF से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद आप RHS में इंटीग्रेट कर दोगे, ओनली RHS में आप क्या कर दोगे, इंटीग्रेट कर दोगे, ठीक है। तो जैसे ही आप इंटीग्रेट करोगे आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। आगे बात समझ, फिर से एक बार देख लो, फिर से एक बार। सबसे पहले क्या मिलेगा आपको, तो सबसे पहले आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया जाएगा, अब वेरीफाई कर लेना कि क्या वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं है। फिर उसको स्टैंडर्ड फॉर्म पे लाना, यानी इन दोनों में से किसी फॉर्म पे ला देना, ठीक है। इन दोनों फॉर्म पे लाने के बाद, है ना, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म पे लाने के बाद आप क्या करोगे, P और Q निकालोगे। P और Q निकालने के बाद आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालोगे, है ना। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालोगे, तो सिंपल सा रूल है, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ P, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ P। उसके बाद आप क्या करोगे, Y इज इक्वल टू Q लिख दोगे। उसके बाद दोनों में, यानी दोनों तरफ आप IF से मल्टीप्लाई कर दोगे और RHS में इंटीग्रेट कर दोगे। RHS वाला जो पोर्शन है उसको आप इंटीग्रेट कर दोगे, ठीक है। जैसे ही आप इंटीग्रेट करोगे तो आपको LDE का सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। आपको क्या मिल जाएगा, सॉल्यूशन ऑफ LDE मिल जाएगा, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया ना। अच्छा, अब ये कैसे आया, ये सॉल्यूशन क्यों है, इसके बारे में, यानी इसका जो डेरिवेशन है वो हम लोग थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले एक क्वेश्चन के थ्रू आपको ये जो पूरा स्टेप है ये समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके पास एक LDE गिवन है। LDE का मतलब एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, ठीक है। देख लीजिए, ये स्टैंडर्ड फॉर्म पे है। कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म पे है, तो आपको पता है कि भैया स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, तो दैट इज dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, ठीक है, तो सबसे पहली बात तो भैया ये तो लीनियर है ही, ठीक है, आप देख के बता सकते हो, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये स्टैंडर्ड फॉर्म पर भी है, ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म पर भी है,
तो सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले अपने P और Q निकाल लेना है, ठीक है। तो ऑब्वियस है कि भैया ये आपका क्या होगा, P होगा, है ना, ये क्या होगा आपका Q होगा। यहां तक क्लियर है ना। फिर से एक बार, फिर से सबसे पहले देख लो कि क्या भैया ये लीनियर है, LDE है, तो यस ये LDE है। फिर देखो कि क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म पे है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म पर भी है। फिर हमने क्या किया, P और Q निकाल लिया, ठीक है। ये जो है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म पे है, यहां से हमने क्या किया, P निकाल लिया। फिर हमने यहां से क्या कर लिया, Q निकाल लिया। एकदम क्लियर है ना। उसके बाद क्या होता है, तो उसके बाद हम लोग IF निकालते हैं। IF यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर। कैसे निकालते हैं, तो e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ P, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ P। तो यहाँ पे P क्या है, sec x है, यानी हमको e टू द पावर sec x का इंटीग्रेशन करना होगा, ठीक है। और आपको इंटीग्रेशन पता होगा sec x का, ठीक है। तो sec x का इंटीग्रेशन है ना, यहाँ पे लिख देते हैं ऊपर में, sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो होता है log sec x प्लस tan x, ठीक है। sec x का इंटीग्रेशन कितना होता है, तो होता है भैया log sec x प्लस tan x। तो यहाँ पे हमने sec x का इंटीग्रेशन लिख दिया, दैट इज log sec x प्लस tan x, ठीक है। अच्छा, और यहाँ से आपको ये प्रॉपर्टी पता होगी, e log e की वैल्यू कितनी होती है, तो 1 होती है, ठीक है। तो क्या बच गया, ये बच गया आपका, यानी sec x प्लस tan x बच गया। तो यहां से हमको IF मिल गया, है ना, यहां से हमको क्या मिल गया, IF मिल गया। एकदम क्लियर हो गया ना। फिर से देख लीजिए एक बार, ये आपके पास एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म पे है। यहां से हमने P निकाला, Q निकाला, फिर हमने यहां से IF निकाला। IF कैसे निकालते हैं, तो आपको पता है क्या रूल होता है भैया, तो e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ P, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ P, ठीक है। तो यहाँ पे sec x का इंटीग्रेशन आपको पता होना चाहिए, log sec x प्लस tan x। एकदम क्लियर है ना। अच्छा, और आपको ये भी प्रॉपर्टी पता होना चाहिए कि भाई e log e क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो ये क्या बच गया, ये आपका sec x प्लस tan x बच गया। तो यहाँ से हमको IF मिल गया, है ना, यानी IF हमको मिल गया। क्या क्या मिल गया हमको, P मिल गया, हमको Q मिल गया और हमको IF मिल गया, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमको y इंटू IF, है ना, y इंटू IF इज इक्वल टू Q इंटू IF। ये जो पैटर्न है, ये जो सिस्टम है, इस पर हमने Q की वैल्यू, IF की वैल्यू केवल रख देनी है, केवल पुट कर देनी है, ठीक है। चलिए कर देते हैं। यहां तक क्लियर हो गया ना। अब देखिए क्या फॉर्मेट है, यानी क्या सॉल्यूशन है आपका LDE का। तो क्या होता है भैया, सॉल्यूशन याद रखेगा, y इंटू IF इज इक्वल टू Q इंटू IF, ठीक है। सिंपल सा ये होता है। अच्छा, IF अभी आपने कैलकुलेट किया, ठीक है। अभी आपने IF कितना कैलकुलेट किया, अभी आपने IF कैलकुलेट किया, दैट इज sec x प्लस tan x, ठीक है। ये आपने अभी IF कैलकुलेट किया, तो यहाँ पे हमने IF रख दिया, ठीक है। फिर Q, ठीक है, Q देख लो, यहाँ पे Q क्या था, तो यहाँ पे Q था tan x, यहाँ पे Q क्या था, tan x। तो हमने यहाँ पे Q की वैल्यू रख दी, दैट इज tan x। फिर यहाँ पे IF है, तो IF की वैल्यू यहाँ पे हमने रख दी, क्या रख दिया भैया, तो sec x प्लस tan x रख दिया, ठीक है ना। अच्छा, यहां तक क्लियर हो गया। अच्छा, ये वाला जो पोर्शन है, यानी लेफ्ट वाला जो पोर्शन है, इसको हम लोग एज इट इज रख देते हैं, ठीक है। इसमें हमने तो कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। इसको हम लोग क्या कर देते हैं, एज इट इज रख देते हैं। यहां तक एकदम क्लियर, ठीक है ना। अभी देखो, ये देखो, अब tan x में sec x को मल्टीप्लाई करोगे, देन यू गेट sec x tan x। फिर tan x को tan x से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, tan स्क्वायर x मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, अभी देखो, ये tan x और sec x को इंटीग्रेट करोगे तो आपको बेसिक इंटीग्रेशन पता होना चाहिए। क्या भैया, कि sec x tan x का जो इंटीग्रेशन होता है ना, sec x tan x का जो इंटीग्रेशन होता है वो कितना होता है, तो वो sec x होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, tan x इंटू tan x, tan x इंटू वॉट, tan x। तो tan x कितना, tan स्क्वायर x होता है। अच्छा, tan स्क्वायर x इज इक्वल टू क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि भैया sec स्क्वायर x माइनस 1 होता है। अच्छा, हमने क्या करना है, tan स्क्वायर x को इंटीग्रेट करना है, ठीक है। tan स्क्वायर x को इंटीग्रेट करना है, यानी हमको sec स्क्वायर x माइनस 1 को इंटीग्रेट करना है। यहां तक एकदम क्लियर है ना। अब देखो, sec स्क्वायर x को इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा, tan x मिलेगा। 1 को इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा, x मिलेगा, ठीक है ना। यहां तक एकदम क्लियर है ना। अच्छा, C तो आपको लगाना ही है, ठीक है, C तो आपको लगाना ही है, ठीक है। अच्छा, अगर आपको इंटीग्रेशन का नॉलेज नहीं है, अगर आपको इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम होता है, ठीक है, तो आपने एक बार इंटीग्रेशन का प्लेलिस्ट चेक कर लेना है। वहां पे आपको हर एक कॉन्सेप्ट इंटीग्रेशन से रिलेटेड वहां से आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहां तक उम्मीद है आपको यहां तक अच्छे तरीके से आपको सारी बातें समझ आ गई होंगी, ठीक है। अब देखो, अब क्या, ये sec x प्लस tan x है जो कि मल्टीप्लाई में है, ठीक है। तो अब हम यहां से क्या करते हैं, यहां पे डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। तो यहां पे देखिए, यहां पे क्या था, ऑलरेडी sec x प्लस tan x था,
है ना, यहाँ पे क्या था sec x प्लस tan x, तो ये जो sec x प्लस tan x था ये, ठीक है, ये किस में था, मल्टीप्लाई में था, तो इसको आप इधर भेज दो तो ये किस में आ गया, डिवाइड में आ गया, है ना, ये किस में आ गया, तो डिवाइड में आ गया। यहां से आप माइनस कॉमन ले लो तो क्या हो गया, माइनस अगर आप कॉमन लोगे तो x माइनस सी हो गया, है ना। अच्छा, जो यहाँ पे आपका sec x प्लस tan x था तो वो तो इसके भी डेनोमिनेटर में आएगा, इसके भी डेनोमिनेटर में आएगा और इसके भी डेनोमिनेटर में आएगा, तो यहाँ भी लिख दो आप sec x प्लस क्या चीज हो गया, tan x हो गया, है ना। ये आपका कैंसिल हो गया तो क्या बच गया, आपको क्या रिजल्ट मिल गया, आपको ये रिजल्ट मिल गया, यानी y इज इक्वल टू, है ना, क्या मिल गया आपको, तो y इज इक्वल टू 1 माइनस, ठीक है, y इज इक्वल टू 1 माइनस, है ना, x माइनस सी अपॉन sec x प्लस tan x। तो ये क्या मिल गया, ये मिल गया आपको सॉल्यूशन, क्या मिल गया आपको, सॉल्यूशन मिल गया। किसका सॉल्यूशन मिल गया, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का आपको सॉल्यूशन मिल गया, ठीक है। और ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या था, तो dy बाई डी एक्स प्लस वाई sec x इज इक्वल टू tan x, ठीक है। तो उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से आइडिया लग गया होगा।